में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग के पास है जो बोलता है कि बिहार में एक को पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि पता है कि लगातार पेपर लीक हुआ है, लगातार पेपर लीक हुआ है। हम लोग तो अभी ये स्टार्टिंग है, इसके बाद हम लोग सम्राट चौधरी का भी इस्तीफा लेकर डिमांड करेंगे और उसका मांग करेंगे इस्तीफा। एक लोग को नौकरी मिलेगा, इसका बोलना दोनों बात बराबर है। गोली चलाते वो। हाँ, गोली खाएंगे। क्या लगता है सरकार लाठी चलाएगी? लाठी चलाए या गोली जो भी चलाए, हम लोग तो इसीलिए तो रुके हुए हैं। बीएसएससी हम लोग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। खाना नहीं दे रहा है, घर वाला परेशान है, घर में रोटी नहीं चल रहा, कहाँ से रहे कहाँ करें हम लोग, कहाँ करें? मर जाए, फांसी लगा ले, कूद जाए, रस्सी से आग लगा ले, गोली मार दो। सिवान में चलाए ना कि 47 चलाओ गोली, मर जाएंगे। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं चुने थे, हम लोग नीतीश कुमार जी को वोट दिए थे। ये हाँ बिल्कुल है, वो बोलता है हरा गम छत के गोली मार दो, ये क्या है? 2 साल से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, और जो गलती से शिक्षा मंत्री जो बन गया है मिस्टेक से, वो हमेशा गलत ही बोलते हैं। उनको सिर्फ झूठ बोलने के लिए शिक्षा मंत्री बनाया गया। पहले वाले शिक्षा मंत्री तो गलत बोल के गए, उनका आप नहीं मानते हैं ना। नीतीश कुमार का पोस्ट भी गलत था। अरे हर बात झूठ ही बोलते हैं, सच कभी नहीं बोलते। जीत आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 बिहार में इन दोनों छात्र आंदोलन चरम पर है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं छात्र दिलीप कुमार है, और TRE-4 को लेकर जो लगातार शिक्षा के अभ्यर्थी लगातार कई महीनों से जो इंतजार कर रहे थे, आज TRE-4 के सैकड़ों अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, एकल परीक्षा की बात कर रहे हैं। जिस तरह से कई चरणों में TRE शिक्षा अभ्यर्थी को लेकर जो भर्तियां होती है, जो परीक्षा होती है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि एक चरण में जो है TRE-4 का एग्जाम लिया जाए। ऐसे में हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी, क्या मांग है और क्यों आज प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरी मांग है कि TRE-4 का तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन जारी करे। 2 साल से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, और जो गलती से शिक्षा मंत्री जो बन गया है मिस्टेक से, वो हमेशा गलत ही बोलते हैं। उनको सिर्फ झूठ बोलने के लिए शिक्षा मंत्री बनाया गया है कि कैसे भी करके स्टूडेंट को जट्टा लो, आगे बढ़ाओ। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, TRE-4 का आश्वासन मिल रहा है, लेकिन डेट नहीं निकल रहा है। हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द TRE-4 के लिए नोटिफिकेशन निकाले, विज्ञापन जारी। बस यही मांग है। और कई सारे मुद्दे हैं, एक दिवसीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो TR-1 और 2 और 3 जैसे एकल परीक्षा हुआ, उसी तरह TR-4 की भी हो। क्योंकि TR-4 की जो हम लोग प्रिपरेशन किया है, एकल परीक्षा के लिए किया है। अगर मेंस वो लगाना चाहते हैं तो अगली बार TR-5 से लगा ले, क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत खींच लिया 2 साल। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ते जा रहा है, इसलिए एकल परीक्षा ले ले, उसके बाद 5 से अपना दो एग्जाम लेने का कोशिश करें। क्या लग रहा है आपकी मांग पूरी की जाएगी? आज हजारों की तादाद में सड़कों पे उतरे हुए शिक्षा मंत्री इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार से मांग तो यही है, और उम्मीद भी है कि सरकार मेरी बात मान ले, इसीलिए हम लोग उतरे हुए हैं कि जल्द से जल्द एकल एग्जाम ले ले और नोटिफिकेशन जारी कर दे। आपको में तिरंगा है, क्या लगता है किस मांगों को लेकर नहीं बात करेंगे? और लोग हैं, क्या लगता है आज आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, मांग क्या है? हम लोग तो ऐसे खास करके PRT का स्टूडेंट है। अगले बार जब अधियाचना गया था 46,000 का, तब हम लोग को सीट दिखाया गया 10,778। सब अपने अपने ट्विटर हैंडल पे या तो जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किए। अगले शिक्षा मंत्री का कहना था कि 10,778 PRT में सीट है। ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। हाँ, सुनील कुमार। जब नए शिक्षा मंत्री बने, अब कहाँ से, बीच में तो कोई नियुक्ति हुआ नहीं है। अब उनके अकॉर्डिंग अब सीट हो गया प्लस, कि मतलब अब जो खाली है कुछ भी नहीं है, मन से बस दे रहे हैं कि 3,000 सीट खाली नहीं है। बीच में तो कोई नियुक्ति हुआ नहीं है, बीच में कोई बहाली हुआ नहीं है, तो क्या उनके माइंड में नियुक्ति बस हुआ है, और कुछ बात ऐसा नहीं है कि कहीं ना तो बहाली आया, ना तो नियुक्ति हुआ, ना कुछ। जहां तक कि और तो PRT का सीट को तो अपग्रेड किया गया है, 6 to 8 में भेजा गया, फिर सीट ऑलरेडी कम कैसे गया? तो फिर पहले वाले शिक्षा मंत्री तो गलत बोल के गए, उनका आप नहीं मानते हैं ना। नीतीश कुमार का पोस्ट भी गलत था। अरे हर बात झूठ ही बोलते हैं, सच कभी नहीं बोलते हैं। खुद देख लीजिए, इस बहाली के लिए TRE-4 के लिए 10 स्टेटमेंट दिए होंगे, बार बार बदल के। कभी बोलते हैं जुलाई, कभी 25 जुलाई खत्म हो गया, अधियाचना भेज दिया, अधियाचना गलत हो गया। मतलब बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। आज जब फिर से डेट आया आंदोलन का, आज फिर से देख लीजिए कि आज शाम तक बहाली आ जाएगा।
मतलब ये आंदोलन के डर से। देखिए आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो तभी तक रहेंगे। जम्मू 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 से आंदोलन करने आए हैं। यस क्या लग रहा है आपकी आप मांग पूरी की जाएगी? यस होना चाहिए, यदि नहीं होगी तब आगे क्या करेंगे? तो फिर देखा जाएगा। देखा जाएगा। क्या लगता है आपकी मांग पूरी की जाएगी? सरकार को मेरी मांग गौर से पूरी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से तैयारी करते आ रहे हैं और जब सरकारें हमारी मांग को नहीं सुनेंगी तो हम जाएंगे किनके पास, क्योंकि सरकार को तो हम ही चुनते हैं। इसीलिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार मेरी मांगों को जल्द सुने, बस हम यही कहेंगे। शिक्षा मंत्री तो लगातार बयान दे रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, आपको क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? शिक्षा मंत्री तो खुद शिक्षा मंत्री को पता नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि वो बोले अगर जुलाई तक देंगे, लेकिन जुलाई भी बीत गया। अब देखिए जब जब आंदोलन का बारी आता है तब तक कुछ न कुछ नोटिफिकेशन ये लोग निकालते हैं, उसी तरह से आज भी निकाले हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मधुबनी से है जी। टीआरई 4 के बाद बार-बार आप लोग ऐसे गुमराह किया जा रहा है, अब क्या उम्मीद है और क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग यही शिक्षा मंत्री से उम्मीद करते कि जल्दी से जल्दी बहाली दे, सेंटिमेंट के साथ अब खेलना बंद कर दे शिक्षा मंत्री। अगर अभी और भी हम लोगों के साथ आश्वासन देगा कि हम आज देंगे कल देंगे, तो अपना रिजिग्नेशन लेटर लिख के तैयार रहे। हम लोग रिजाइन उनसे जरूर लेंगे। अगर नोटिफिकेशन नहीं देता है तो आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री को यह कहना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री के लिए वार्निंग है कि आप जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन दीजिए, क्योंकि आप बहुत सेंटिमेंट के साथ खेलती है। इससे पूर्व में जो शिक्षा मंत्री था सुनील कुमार, उन्होंने भी शीघ्र करके बार-बार ऐसे क्यों होता है छात्रों के साथ? अब वो जाने क्यों होता है छात्रों के साथ, बरगलाया जा रहा है ना। अंदर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है तो वो ना बताएंगे। हम लोग तो केवल उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन हर बार हम लोग को भरोसा को तोड़ा जाता है। यही मांग है कि 3 बार कैलेंडर जारी हो गया, विज्ञापन अभी तक निकला नहीं है। बीपीएससी सिर्फ कैलेंडर जारी करता है और पीआरटी में सीट भरना चाहिए। 3800 में नहीं होगा, क्योंकि पीआरटी में बहुत सीट खाली है। डीएलएड वाले के लिए मतलब कुछ करना चाहिए, यही मेरी मांग है। मुजफ्फरपुर से क्या लगता है मुजफ्फरपुर से यहाँ चलकर है, कब तक आंदोलन करेंगे? कब तक लगता है? जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा और सीट नहीं बढ़ेगा पीआरटी में, तब तक आंदोलन होगा। मुश्किल होता है जब ऐसे विभाग करती है, क्या निकलेगा, परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है। 2 साल से आदमी तैयारी कर रहा है, फिर भूल जा रहा है, फिर तैयारी कर रहा है, फिर भूल जा रहा है। ये तो गलत बात है ना। रोल नंबर का पीडीएफ जारी किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। रोल नंबर का पीडीएफ जारी करना चाहिए, बल्कि सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है, फिर सरकार बस जुमला फेंक रही है और कुछ नहीं कर रही है। सरकार को पूरा काम करना चाहिए, जमीनी स्तर पे आके देखना चाहिए सरकार को कि यहाँ पे स्टूडेंट का क्या क्या मांग है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि सरकार बोल रहे हैं कि मेंस करवाएंगे। हम लोग का अपर डिवीजन क्लर्क सिविल कोर्ट का हुआ था, मेंस में 38,000 लड़का प्री का लिए क्वालिफाइड हुए थे, उसमें से 15,084 लड़का को मेंस में उसका कॉपी ही नहीं चल गया, यूपीएम लगा दिया। तो सरकार किस स्तर पे करेगी, मेंस का कैसे करेगी? धांधली हुई थी जी, बहुत बड़ी धांधली हुई थी। सोचिए ना, 40% से लड़का 40% से ज्यादा लड़का का कॉप रिजेक्ट कर देना यूपीएम का आधार पे, कैसा हुआ? सिविल कोर्ट का धांधली हुआ था, उस पर भी मैं बोल रहा हूँ, मैं इसी के लाया हुआ हूँ। क्या लगता है, क्या लग रहा है आज मांग आंदोलन कर रहे हैं जी, क्या लगता है आपकी मांग देखिए की जाएगी? अपनी सरकार तक बात पहुंच रही है? सरकार तक बात पहुंच चुकी है, यहाँ का गूंज वहाँ तक पहुंचा है, लेकिन जो ट्वीट के माध्यम से जो कहा कि शाम तक अधिसूचना आ जाएगा, मतलब विज्ञापन आ जाएगा, भरोसा हम लोग नहीं करते हैं। पिछले 2 साल से डायलॉगबाजी चल रहा है, लेकिन इस बार इस पे हम लोग जो है विश्वास नहीं करेंगे। कहाँ से आए हैं? मधुबनी जिला से आए हैं, राजेश कुमार। परेशानी होती है दूर से यहाँ पे? बहुत दूर से आते हैं भैया। जो बोलता है ना कि बिहार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग के पास है जो बोलता है कि बिहार में एक को पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि पता है कि लगातार पेपर लीक हुआ है, लगातार पेपर लीक हुआ है। हम लोग तो अभी ये स्टार्टिंग है, इसके बाद हम लोग सम्राट चौधरी का भी इस्तीफा लेकर डिमांड करेंगे और उसका मांग करेंगे इस्तीफा का। मुख्यमंत्री बोलता है एक पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अभी हाल में देखिए सदन में बैठ करके खैनी खाता है। आप खुद देखे होंगे, 3 दिन 4 दिन पहले का वीडियो है, खैनी खाते हुए उसका पुराना वीडियो है उसका। तिरंगा यात्रा में भी उसका जो है क्या अनशन क्या है, वो कैसा मुख्यमंत्री हम लोग को मिला है जो साला बोलता है कि एको को पेपर लीक नहीं हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, हम लोग का दोनों से है। पहली बात दोनों एक ही पहली बात, हम लोग सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं चुने थे, हम लोग नीतीश कुमार जी को वोट दिए थे। ये हाँ बिल्कुल है, वो बोलता है हरा गमछा तक के गोली मार दो, ये क्या है?
ये क्या है? आप मुख्यमंत्री हैं? आप मुख्यमंत्री हैं कि आप गुंडा हैं? हम आपको बोलेंगे आपको देख के काला सूट पहने गोली मार दे हम आपको? नाराजगी इससे भी आप लोगों में बिल्कुल नाराजगी है। और हम लोग शिक्षा मंत्री के साथ साथ सम्राट चौधरी जी का भी इस्तीफा का डिमांड कर रहे हैं। मिथिलेश तिवारी को सबसे पहले इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि एकदम जुलाई ये बोला कि जुलाई में हम विज्ञापन नहीं देंगे तो स्वेच्छा से हम इस्तीफा दे देंगे। जुलाई तो निकल गया, अगस्त आ गया, 15 अगस्त। बड़ा परेशान लग रहे, क्या लगता है? बड़े परेशान लग रहा है भाई जी, 6 बार आंदोलन में है। घर वाला खाना नहीं दे रहा है, घर वाला परेशान है, घर में रोटी नहीं चल रहा, कहाँ से रहें? क्या करें हम लोग? क्या करें? मर जाए, फांसी लगा ले, कूद जाए, रस्सी से आग लगा ले, गोली मार दो। सिवान में चलाए ना AK-47, चलाओ गोली, मर जाएंगे। चलाओ गोली, हम लोग मरने के लिए तैयार है, सीना पे गोली खाने के लिए तैयार है, चलाओ गोली। जब तुम जॉब नहीं देगा, नौकरी लग रहा है, क्या लगता है? बहुत परेशान है। कब से तैयारी कर रहे हैं? कब से तैयारी कर 2018 से तैयारी कर रहे हैं, 26 आ गया, क्या करें हम लोग? नौकरी नहीं है हम लोग के पास, बेरोजगार है हम लोग, क्या करें? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 2030 तक 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। हाँ, 2030 तक 1 करोड़ लोग को नौकरी मिलेगा। इसका बोलना दोनों बात बराबर है। ये जो है शिक्षा, देखिए ये बोला कि 1 लाख हम नियुक्ति करेंगे टीचर का, 20-20 हजार जुलाई में देंगे। पहले बार में इसका ये फॉल्स निकल गया, इसमें आगे क्या विश्वास किया जाए कि हर साल कैसे आएगा, कैसे विश्वास करें? नीतीश कुमार भी अपना ट्विटर हैंडल से 46,000 दिया था। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी पूरा मतलब अधियाचना तैयार करके भेज दिया था। 2 साल से बोल रहा है कि हम अगला महीना नोटिफिकेशन ला रहे हैं, अगला महीना नोटिफिकेशन ला रहे हैं, अगला महीना नोटिफिकेशन ला रहे हैं। तैयारी 2 साल से ही लोग बोल रहा है। मुख्यमंत्री भी घोषणा कर चुका है, शिक्षा मंत्री भी घोषणा। भरोसा क्यों नहीं करते मुख्यमंत्री पे, शिक्षा मंत्री पे? नहीं भरोसा है? जिसका बात का वैल्यू रहेगा उस पर ना भरोसा करेंगे, इसका बात का कोई वैल्यू नहीं है, ये महीने में पलट जाता है। अब क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। कब तक आंदोलन करेंगे? जब तक ये TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा आंदोलन होगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री को घेरेंगे और विधानसभा भी घेरेंगे। एक चीज बताइएगा, बार आखिर क्यों छात्रों के साथ ऐसा किया जाता है, डिले किया जाता है, वैकेंसी नहीं निकाली जाती है? यदि वैकेंसी आती भी है तो उसमें गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होता है। लैग कहाँ होता है, कहाँ पे चूक कहाँ होती है सरकार से? देखिए, सरकार जो है इसमें हम युवाओं का भी कुछ मतलब समस्या है। आपस में सब लोग इकट्ठे नहीं रहते हैं, मुद्दे पे एकत्रित नहीं होते हैं, उसका वो फायदा उठाता है, बांटने का कोशिश करता है बच्चों को। कोई भी बहाली, अब देखिए अभी लड़का यहाँ पे, हम पर्सनली बता रहे हैं, हम TRE 4 के लिए भी हैं, ठीक है, हमारा TRE 4 का एग्जाम है, वो भी है हमारा। BPSC का भी हमारा मुद्दा है, BPSC का भी हमारा मुद्दा को लेकर भी आंदोलन खूब हो रहा है, उसमें 70वीं में गड़बड़ी हुआ, अभी भी BPSC का देखिए हम बताते हैं क्या है। ये लोग का केस हुआ था BPSC पे, तो कोर्ट में बोला है कि हमारा जो भी फंक्शन चलता है ओरली चलता है। ओरली क्या होता है? ओरली तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पूरा उसको अधिनियमित करिए, कानून लाइए, विधानसभा से पारित करिए, उसके अनुसार चलिए। ओरली क्या होता है? ओरली कुछ होता है? अगर हमको कॉपी चेक करना था हम ओरली करेंगे, ऐसा नहीं ना होगा। कोर्ट में आपको दिखाना पड़ेगा नहीं कि आप किस चीज से। नाराजगी BPSC के शिक्षा मंत्री से सबसे नाराजगी है, परेशान हो गए। क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। सरकार लाठी चलाएगी? चलावे लाठी, गोली चला दे वो। गोली खाएंगे? हाँ, गोली खाएंगे। क्या लगता है सरकार लाठी चलाएगी? लाठी चलाए या गोली जो भी चलाए, हम लोग तो इसीलिए तो रुके हुए हैं। BSSC हम लोग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले BSSC का फॉर्म भराया था, फिर दोबारा उसको 3 बार 4 बार रीओपन होकर उसको फॉर्म भराया, आज तक डेट नहीं दिया गया है। मतलब जाके BSSC का भी घेराव किया, जब अधिकारी से वहाँ पे पूछा, बोला गया इस सब मैटर के बारे में, तो बोला और सब दूसरा फॉर्म भरता है ना, उसमें जाके परीक्षा दो, वो भरो, वो करो। लेकिन ये इसका अभी तक कोई डेट नहीं। कितना दिन तक आखिर हम लोग तैयारी करते रहेंगे, कितना डेट के लिए इंतजार करते रहेंगे? हम लोग मधेपुरा से आए हैं। क्या लगता है इतने दूर से आंदोलन करने आए हैं? घर में बोल कर आए हैं कि आंदोलन करने जा रहे हैं? हाँ। अब हम लोग रास्ता क्या है, 3 साल इंतजार कर रहे हैं, आज तक कोई डेट नहीं मिल रहा है। हाँ, ये घर से बोल के ही आए, इसीलिए। क्या लग रहा है हम लोग को PRT में बहुत सीट कम दिया गया है। हम लोग को 10,000 प्लस सीट के साथ जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करे सरकार। हम लोग को आज 2.5-3 साल से बार ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, और हम लोग को अभी तक विज्ञापन नहीं दिया गया है। इसलिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि PRT 1 to 5 में 10,000 प्लस के साथ सीट के साथ हम लोग का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी। जायज है, ये लगातार कई महीनों से, कई वर्षों से कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से हाथों में तख्तियां, आंखों में
उम्मीद है कि कब बिहार सरकार हो, शिक्षा मंत्री हो, इनकी मांगों को पूरा करे। हालांकि चेहरे पे गुस्सा भी है और लगातार सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि लगातार कई वर्षों से ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार करें कि अब विज्ञापन TRE 4 को लेकर लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा है। उसके बावजूद अब अगस्त का महीना आ चुका है, इन लोग का कहना है कि अगस्त महीने में TRE 4 की वैकेंसी यदि नहीं निकलेगी तो ये और मजबूत तरीके से अपनी आंदोलन को तेज करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल कितना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।